फील द डिवाइन लव। दोस्तों, बहुत बड़े षड्यंत्र से, बहुत बड़े संकट से, है ना, और बहुत बड़ी कार्मिक स्थिति से आप निकल पा रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से। जो मुझे चैनल मैसेज हुआ है, जो मुझे ड्रीम मैसेज हुआ है, कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि किस प्रकार से आप निकले हैं इन सारी स्टक स्थिति से। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको डिसबैलेंस फील हुआ है, पर वो बहुत ही कम था। अगर आप इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे और इसका संबंध कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से भी है, तो मैं पहले पास्ट लाइफ के लिए आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप बिल्कुल प्रणाम कर सकते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा आपके पास्ट लाइफ को देखेंगे। देखिए, प्रारब्ध तो सबका होता है, जो मानते हैं उनका भी, जो नहीं मानते उनका भी, लेकिन यदि आप मानते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर 3 कार्ड निकालूंगी, आप देख सकते हैं। पहला कार्ड आया है, तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जो मुझे फील हो रहा है कि आप पहले पास्ट लाइफ से ही आप स्पिरिचुअल वर्क से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बहुत ही पॉजिटिव व्यक्ति है, बहुत ही जैसे कहते हैं ना निष्ठावान आप व्यक्ति रहे हैं। लेकिन जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति भी रहे थे जिन्होंने आपको मार्ग से भटकाने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं मनी फाइनेंस आपके कला के मतलब आपके कला से, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, वो जो क्रिएटिविटी आपका है, वो आपको खुद भी नहीं पता था कि उससे आप कुछ अर्न कर सकते हैं या उससे आप फेमस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वही व्यक्ति जो इस लाइफ में भी आपके लाइफ में इस प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वही व्यक्ति उन्होंने पास्ट लाइफ में आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्लस आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को यहाँ पर पूरी तरीके से इस प्रकार से, देखिए, चेस गेम कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपके नज़रों के सामने में ही बहुत सारी चीज़ें हुई जो आपको समझ में नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें बहुत मीठा मीठा बात करके, मतलब बातों से जब आप हील हो गए तब आपको समझ में आया होगा, लेकिन तब तक आपको समझ में नहीं है। यहाँ पर मैं ज़रूर बता दूं, आपके साथ दिव्य शक्तियों की कृपा पास्ट लाइफ से ही है, और आर्कएंजल माइकल जी की कृपा, मैं ये कहूँगी कि अगर हम अभी यहाँ पर देखें तो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा और आर्कएंजल माइकल जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। 9 नंबर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके पर्सनल लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही थी ना, उससे आपको निकाला है, आपको क्लियर, आपको राह दिखाए हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति भी जिन्होंने आपको बताया है कि ये जो सारी चीज़ें चल रही है वो आपके पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, या आपको किसी ने ड्रीम में बताया है। ड्रीम में उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है कि आप जो ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये आपने पास्ट लाइफ में भी किया था, लेकिन पास्ट लाइफ में भी आपके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाए। आप उसे कब समझे हैं? जब आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आई, आपके लाइफ में जब आप डिसबैलेंस फील किए, और तब आपने प्रार्थनाएं की कि ऐसा कौन सा कर्म है। देखिए, मैं ये एक बता दूं बात कि पास्ट लाइफ में भी आपके बहुत गुड कर्म रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पहला ही कार्ड आया है 30 नंबर का। आपने बहुत लोगों की मदद की है, जैसे ऐसे आप कोई टीचर थे, आप कोई स्पिरिचुअल नॉलेज गेन पर्सन थे, जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, और कहीं ना कहीं जो इस लाइफ की हम जो स्थिति देख रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है, उनका जो रियल फेस है वो पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही था। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे कि कहते हैं ना कि मैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं है, इस तरीके की एनर्जी में आकर आपके साथ ऐसा किया। यहाँ पर मुझे जो कुछ भी नज़र आ रहा है वो है कि कहीं ना कहीं आप सबकी भलाई कर रहे थे, ठीक है। आप भले ही हो सकता है कि आप किंग हो या आप एक स्पिरिचुअल मास्टर हो, आप सबकी भलाई कर रहे थे, आप सबको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हर एक चीज़ को, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं डिसबैलेंस इनके अंदर था, जो हमने देखा कि चेस गेम एक ऐसी चीज़ हुई है आपके सामने, आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में, जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ दिया। और वहाँ पर से वो जो आपका सोल है, वो एक डर, एक भय और एक मार्ग भटकाने वाला, कि आप जो सही राह पर चल रहे थे, उस राह पर आपने देखा कि आपने अनकंडीशनल लव सेंड किया, लेकिन आपको वो चीज़ें उन लोगों से ही नहीं मिला। कहीं ना कहीं वो हेल्प जो आप लोगों को हेल्प कर रहे थे, जब समय आया, जब ये जो बहुत ही छल वाले जो व्यक्ति हैं जब आपसे जुड़े और जब उन्होंने ऐसी चीज़ें की, तब कोई भी ऐसा व्यक्ति, ये जो एक व्यक्ति जो आपको इस लाइफ में भी ड्रीम चैनल में आपको बताते हैं
इस एक व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति ने आपका साथ नहीं दिया जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ, एक व्यक्ति आपके पर्सनल लाइफ में भी थे जो हो सकता है कि इस लाइफ में आपके सोलमेट हैं या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, लेकिन जो इन दोनों ने आपकी हेल्प की, उसके अलावा जिनकी हेल्प आपने की अनकंडीशनल और जिनको आपने प्रोवाइड किया, जिनको भी आपने ज्ञान दिया जिस भी प्रकार से, जब ये व्यक्ति क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे तो कहीं ना कहीं इनसे मतलब बात करने की भी हिम्मत नहीं हुई, इनको रोकने की भी हिम्मत नहीं हुई, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपने बहुत सारी मतलब इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा सप्रेस रहे हैं। यही कारण है कि इस लाइफ में भी आप सप्रेस रहते हैं, मतलब आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से शेयर नहीं कर पाते। एक अनजाना सा एक अलग तरीके का मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आपको फील होता है। आपको लगता है कि आपने सब कुछ इतना आप लोगों के लिए, जब इस लाइफ में जब आप स्टार्टिंग आपने देखा होगा कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन वो सामने वाला भी आपको उस तरीके से रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ की थी। जैसे जैसे आपके लाइफ में आपने हीलिंग की, जैसे जैसे आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव हुआ, यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी, हमारे प्रभु गुरुदेव जी, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा हुई, माता जी की असीम कृपा हुई। यहाँ पर देखिए पास्ट लाइफ से प्रोटेक्टेड हैं आप, तब आपको राइट ट्रैक मिला, तब आपको समझ में, आप ना ये सारी चीज़ें करने से डरते थे। आपको लगता था कि ये कोई भी कार्य करने से इस लाइफ में आप डरते रहे होंगे कि मैं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ठीक है। इन सारी चीज़ों से आप निकले हैं हीलिंग के द्वारा। आपको जैसे कि मैंने कहा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा प्राप्त हुई, और जो व्यक्ति पास्ट लाइफ में जिन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आपको किया है, वही व्यक्ति इस लाइफ में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मीठी मीठी बातों में कहीं ना कहीं कोई ऐसा ही व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा किंग से नीचे नहीं समझते हैं, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। इस लाइफ में भी वो आपके मनी, आपके पर्सनल लाइफ और आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलस है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है, जेलस होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आर्कएंजल माइकल जी की कृपा 9 नंबर, मंगल देव जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा असीम है आपके ऊपर। इस लाइफ में देखिए पास्ट लाइफ में भी था, लेकिन पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो प्रारब्ध के कुछ कर्मास रहे होंगे, लेकिन इस लाइफ में आपने अपने कर्मा को हील कर लिया है। और आपके साथ जो वो 2 व्यक्ति थे जो पास्ट लाइफ में, वो व्यक्ति इस लाइफ में भी आपके साथ हैं, लेकिन एक व्यक्ति आपके करीब है और एक व्यक्ति आपके करीब नहीं है। जिन्हें आप पहचान नहीं पा रहे हैं उन्हें आप पहचान पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति 5D में या किसी भी प्रकार से ड्रीम में आपको बताते आए हैं। हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं, आप समझ भी जाएंगे कि ये व्यक्ति कौन है, जो देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं। ये व्यक्ति आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, यदि बड़े भी हैं तो भी आप इनसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं या बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको देखिए मुझे बहुत अलग एनर्जी रिसीव हो रहा है। या तो ये आपको एज ए बिग सिस्टर की तरह, ठीक है, आपके अंदर मदरली फिगर देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें इन्होंने कही है जिसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आपको काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में देखते हैं, है ना। जैसे जैसे इनकी अवेकनिंग हुई है वैसे वैसे इनका जो थर्ड आई चक्र है ओपन हुआ है, वैसे वैसे इन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है। लेकिन ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में भी आपकी काफ़ी मदद की है। और जैसे जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी इनके थर्ड आई चक्र पर हील कर रहे हैं, वैसे वैसे ये इस लाइफ में भी आपकी ड्रीम के द्वारा सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि इन्होंने आपके लाइफ में ऐसा किया, इन्होंने आपके लाइफ में ऐसा किया। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में कब आएगा, जब आप बैलेंस हो जाएंगे, जब आपका थर्ड आई चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी की कृपा से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये व्यक्ति कौन है। और मैं आपको बता दूँ, ये व्यक्ति इस लाइफ में, इस व्यक्ति के साथ आपका ज़्यादा समय का कुछ भी ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा है। ये सिर्फ आपकी हेल्प करने आए हैं। आपके हिडन इनेमी जो भी है, आपके आसपास के हैं, आउटसाइडर हैं, ये आपको बताने आए हैं, ये आपको अवेयर करने आए हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में भी इन्होंने आपकी काफ़ी मदद की थी। यहाँ पर मैं बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ। ये जो व्यक्ति है जो आपके पास्ट लाइफ में भी आपको डिसबैलेंस किया, आपको आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में इन्होंने रोका है, इसलिए क्योंकि इनको बढ़ना था। इनको ये मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा है, तो आप फील कर भी पा रहे होंगे इस चीज़ को। देखिए, ये इनके साथ आपका जो कर्मा था, या इन्होंने अपना कर्मा जो क्रिएट किया था आपके साथ पास्ट लाइफ में, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ना इनको इनके पर्सनल लाइफ में कुछ
मतलब अच्छा मिल पाया है और ना ही इनके प्रोफेशनल लाइफ में और स्पिरिचुअल यात्रा में इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पर यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने कर्मा को क्रिएट फिर से किया है, आपको फिर से भ्रमित करके इन्होंने अपने कर्मा को पूरी तरीके से फिर से क्रिएट किया है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक बॉन्ड एक मुझे फील हो रहा है और ये दोनों कार्ड ये बता रहे हैं कि हिडन रखते हैं, ये अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं, बहुत छुपाते हैं। छुपाने के साथ साथ ये सिर्फ आपसे ही नहीं बहुत लोगों को भ्रमित करते हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ में भी इन्होंने बहुत सारे लोगों को ऐसा किया था जिसमें आप पहचान पाए थे और आपके साथ जो 2 लोग हैं वो इनको पहचान पाए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप में से बहुत लोग, जैसे कि मैंने कहा कि आप बैलेंस हो रहे हैं और जैसे जैसे आप बैलेंस हो रहे हैं वैसे वैसे आपके जो कर्मा है, जो एक निगेटिव अटैच इनको आपसे है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हील हो रही है। वो ये योजनाएं जो बना रहे हैं, किसी भी प्रकार की योजनाएं आपके लिए काम नहीं करेगी क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। ये दूर से आपको देख रहे हैं, मतलब ये आपके आसपास तो नहीं है, ये दूर से देख रहे हैं। देखिए बहुत सारी एनर्जी निकल कर आई है, तो एनर्जी तो देखिए जो है आप लोगों के सामने में ही है। जो मुझे पास्ट लाइफ के 2 व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति के साथ आप हैं और एक व्यक्ति के साथ आप रहेंगे। लेकिन ये जो एक और व्यक्ति हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में आपकी थोड़े समय के लिए हेल्प की थी, वो व्यक्ति इस लाइफ में भी थोड़े समय के लिए ही आपके लाइफ में मिले और मिले ही हैं। इनसे आपका कोई भी, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि आप इनसे बड़े हो सकते हैं, जैसे कि एक मेंटोर की तरह भी ये आपको देखते होंगे, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। कोई रिश्ता, कोई रिलेशन इस तरीके का नज़र नहीं आ रहा है। ये सिर्फ इन्होंने आपको देखिए टावर मूवमेंट से बचाया था पास्ट लाइफ में भी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, वो चीज़ें वर्क नहीं हो पाई थी, ठीक है, पास्ट लाइफ में। लेकिन इस लाइफ में वो बहुत तीव्र गति से उनकी अवेकनिंग हुई। जैसे ही आपको उन्होंने देखा या आपसे मिले तो शायद उनको उनके पास्ट लाइफ का कोई चीज़ है जो याद आ गया, वो आपको बताना चाहते थे, लेकिन उनकी इनमैच्योर बिहेवियर की वजह से आपने या तो उनसे बात करना बंद किया या फिर उनको खुद भी फील हुआ और फिर डिस्टेंस आया आप लोगों के बीच में। ऐसी एनर्जी है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड से श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। देखिए यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 9 नंबर, यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको इस लाइफ में जो आपने कर्मा, गुड कर्मा पास्ट लाइफ में किया है और जो इस लाइफ में आप कर्मा कर रहे हैं, वही गुड कर्मा आप इस लाइफ में भी कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा डर, भय फील हुआ और आपको लगा होगा कि इनको भी ये लगा, जो अननोन पर्सन है, कि सडन आपसे मिलने के बाद कैसे इनको सब चीज़ याद आ रहा है और आपको भी लगा होगा सडन इनसे मिलने के बाद ये सारी चीज़ें क्या हो रही। तो ये सारी चीज़ें वही थी कि पास्ट लाइफ में आपका जो सोल पर्पस रुका हुआ था, आपका जो लाइफ पर्पस जो आप पूरा नहीं कर पाए किसी की ईगो की वजह से, किसी के मैं की वजह से, वो इस लाइफ में आप पूरा कर पाएँ और इस लाइफ में श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आप पूरा कर पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स यही कारण है कि ये व्यक्ति कुछ समय के लिए ही पास्ट लाइफ में आपकी मदद करने आए, इस लाइफ में भी कुछ समय के लिए ही आपकी मदद करने के लिए आए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति आपके आसपास के हैं या हमेशा आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं, जो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। इनके आने के बाद आप तो बैलेंस हुए, ठीक है, इनसे मिलने के बाद आप तो बैलेंस हुए, आपके जो सोलमेट हैं वो भी काफ़ी बैलेंस हुए हैं। बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, आप दोनों ही काफ़ी बैलेंस हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका सोल एक दूसरे को जानता है, क्योंकि आप सभी जो लोग हैं ना, वो सारे लोग आप पास्ट लाइफ में भी मिल चुके हैं, तो आपका सोल एक दूसरे को जानता है ना। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें याद आई, किसी को जल्दी, किसी को देर से, जिनकी एनर्जी जैसे अवेकनिंग हुई। बिल्कुल देखिए विनम्रता, बहुत ज़्यादा विनम्रता आपके अंदर यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते थे, जल्दी जल्दी आपको क्रोध आता था पहले, लेकिन जैसे जैसे आप हील हुए हैं, जैसे जैसे आप बैलेंस हुए हैं, वो क्रोध इसलिए आता था, आप भरोसा इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है आपके साथ, इसीलिए आप लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते थे और बहुत कम भरोसा आप आज भी करते हैं। लेकिन आप जिन पर आप भरोसा कर पाते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके पास्ट लाइफ में भी आपके हितैषी थे। आपके इस लाइफ में आपको जो सोल फैमिली मेम्बर, आप अगर एक लाइट वर्कर हैं और आपके लाइफ में यदि सोल फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जिनको आपने पहले पास्ट लाइफ में ज्ञान दिया था। इन्होंने
डर की वजह से, किसी वजह से आपका साथ ये नहीं दे पाए थे, तो बहुत ही क्लियर एनर्जी है। लेकिन अब इस वक्त में वो आपका साथ देना चाहते हैं। आपके सोल फैमिली मेम्बर आपको आगे बढ़ाने में पूरी तरीके से आपका सपोर्ट करना चाहते हैं। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। देखिए, आपके मैरिड लाइफ में स्टार्टिंग से ही ऐसा उतार चढ़ाव रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का डेविलिश एनर्जी यहाँ पर, क्योंकि जो वो एनर्जी है, जो वो ऊर्जा है, जो पास्ट लाइफ की ऊर्जा है, बहुत लोगों ने आपके साथ जो ऐसी चीज़ें की है, वही लोग फिर से आपके और आपके पर्सन के लाइफ में आए हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत कम लोग ऐसे थे जो आपकी हेल्प करने आए, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपको डिसबैलेंस करने आए, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस है, जो बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगी बड़ा छोटा तो कुछ नहीं होता, लेकिन आपके लाइफ में आप कुछ ऐसा कार्य कर रहे थे पास्ट लाइफ में भी, जिससे कि भलाई हो, सबका भलाई हो। आप ये कार्ड देख लीजिए, सबकी भलाई हो रही है ना। प्रकृति के करीब हैं आप, लोगों को आप मार्ग दिखा रहे हैं, और वो भी सही राह दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑन ट्रैक, आप खुद ही ऑन ट्रैक में हैं। और ये लगभग आपको इसकी जानकारी 1 साल पहले हुई है, ठीक है, 1 साल पहले हुई है। कुछ लोगों के लिए जब आपके लाइफ में ऐसी स्थिति आई, जब टावर मोमेंट आया, किसी भी प्रकार से आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया गया, जो मैं बता रही हूँ कि जो कार्मिक लोग हैं जिन्होंने आपकी तरफ प्रोजेक्शन किया, तब आपको ड्रीम के द्वारा ये सारी चीज़ें, जब आप बैलेंस हो गए, तब आपको क्लियर हुआ। तब तक आप समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये व्यक्ति बार बार आके क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ किसी और को भी दिखाते थे ना, आपके अपने लोगों को भी ये अपने साथ दिखा रहे थे कि ये ऐसे, ये वैसे, वो आपको बता रहे थे, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुद ऐसे हैं, कि ये जिनको दिखा रहे हैं आपके साथ आपके ड्रीम में, वो ऐसे हैं। ये चीज़ों को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगा, और जब आप ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, तब आपको, बहुत लोगों को मुझे लग रहा है, श्री हनुमान जी बाबा जी के दर्शन हुए। श्री हनुमान जी बाबा जी आपके ड्रीम में आए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आपके ड्रीम में, और 9 नंबर आपको बार बार नजर आया। क्या ये आपको मार्ग दिखा रहे हैं? यही लोग हैं, जो लोग, जिनको आपको हील करना है, जो पास्ट लाइफ के जो आपके कर्म है, बैगेज है, उसे हील करना है। बहुत ही अलग एनर्जी है। जय माता दी। जब मुझे एनर्जी फील होती है तो मुझे भी फील होता है ना, मुझे भी, मेरे को भी अभी सिर में मेरा थोड़ा भारीपन लग रहा है, थोड़ा ही चक्रा मेरा लग रहा है। ये व्यक्ति जो आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बर्थ चार्ट में लियो की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, और ये व्यक्ति भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, पर ये दिखाते नहीं है, बस ये है। 8 नंबर इनका हो सकता है। ये व्यक्ति जो पास्ट लाइफ में, जिन्होंने आपके सारे कार्य को पूरी तरीके से बिगाड़ा था, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से किसी ग्रुप से जुड़े हुए हो सकते हैं। ये व्यक्ति इनका जो साइन है, देखिए, मैं जो आ रहा है वो मैं बताऊंगी। इनका जो साइन है, ये ज़्यादातर मुझे लग रहा है पृथ्वी तत्व के हो सकते हैं, जल तत्व के हो सकते हैं, जो आपके साथ कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। लेकिन आप जैसे ही बैलेंस हुए हैं, एक सन की एनर्जी आपके लाइफ में, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भटकाने की भी कोशिश की। आपके इस लाइफ में भी आपके सोल पर्पस, आपके लाइफ पर्पस से आपको भटकाने की कोशिश इन्होंने फिर से की, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये खुद ही अपने मार्ग से भटक चुके हैं, ठीक है। हे भगवान, ये एनर्जी, आप सोचिए कितनी ऐसे एनर्जी आ रही है। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि 9 नंबर मंगल आपके बर्थ चार्ट में, और ये 2 व्यक्ति जो आपके लाइफ में हैं, इनके बर्थ चार्ट में मंगल ग्रह की स्थिति है, मंगल देव जी की स्ट्रॉन्ग स्थिति है। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, इनके बर्थ चार्ट में मंगल देव जी की स्थिति बलिष्ठ इसलिए है क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में मंगल देव जी की स्थिति उस वक्त में नहीं थी, क्योंकि आप डरते थे काफ़ी ज़्यादा। आपका डर भय जब दूर हुआ है, जब आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में गए हैं, तब आपके बर्थ चार्ट में भी लियो की स्थिति काफ़ी ज़्यादा उच्च हुई है ना। मतलब लियो की स्थिति, सिंह राशि भी हो सकता है आपका कहीं पर बर्थ चार्ट में। ये दोनों जो व्यक्ति हैं, उनके भी बर्थ चार्ट में सिंह राशि की स्थिति उच्च की हो सकती है। मुझे 8 नंबर इनका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो 8 इन्फिनाइट, 2 8 हो सकता है, इनके 288 हो सकता है, ठीक है। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है आपके लिए। भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आसक्ति के बावजूद अपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यही जागरूकता, यही जगाने के लिए, यही बताने के लिए सारी स्थिति आपके लाइफ में क्रिएट हुई। यदि आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति क्यों मुझे ये बता रहे हैं, तो ये व्यक्ति, इन्होंने पास्ट में भी आपकी हेल्प की थी, और इस लाइफ में भी वो सिर्फ आपकी हेल्प करने आए, क्योंकि जब आप ये आपकी हेल्प करेंगे
तो इनका भी एक सोल पर्पस जो है कंप्लीट होगा, है ना। उत्सव बहुत जल्द आपके लाइफ में आपके, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इलनेस आपको महसूस होती है, तो वो सारी चीज़ें भी हील होने वाली है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने लाइफ पर्पस पर जाएंगे, आपको लाइफ पर्पस पर भेजने के लिए सारी चीज़ें हुई, जो पास्ट लाइफ में आपका डर भय था, जो उसे दूर करने के लिए सारी चीज़ें हुई। और वही लोग क्यों आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, जो पास्ट लाइफ में किए थे, क्योंकि वही तो जानते हैं आपके सोल को, है ना। और परमात्मा जी की कृपा है। यहाँ पर आप ये कार्ड आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आपके और आपके सोलमेट को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पूरी तरीके से। आप भले चाहे जितना भी डरिए, जितना भी आपको डर लगता हो, जितना भी आपको ऐसा भ्रम लगता हो, लेकिन आप और आपके सोलमेट पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। 9 नंबर, आर्कएंजल माइकल जी आप दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति आपके ही कम्युनिटी से हो सकते हैं, जो एक और व्यक्ति है वो आपके ही कम्युनिटी से, आपके ही संघ से हो सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मैं इतना ही रखती हूँ ये रीडिंग को, और बहुत ही अलग एनर्जी है, हो सकता है मैं अब मेडिटेशन करूँगी, है ना। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 16 नंबर, 25 नंबर, इनमें से किसी न किसी का हो सकता है, आपका भी हो सकता है। टेक केयर।